राजकुमार को एक विशाल अजगर के शरीर में एक नुकीला कांटा फंसा हुआ मिला, इसीलिए उसने उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए लताओं का उपयोग करने की तैयारी की। उसकी जान बचाने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए उसने उसे 1000 साल पुराना आध्यात्मिक अमृत लाकर दिया। किसी को भी पता चले बिना उसके इसे ग्रहण करने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा तुरंत आसमान छू गई और कुछ ही पलों में उसने एक बेजोड़ युद्ध कला में महारत हासिल कर ली, जिसने उसे पूरी तरह से अद्वितीय बना दिया। जैसे ही वह इस अद्भुत समाचार को अपने पिता के साथ साझा करना चाहता था, उसने अप्रत्याशित रूप से अपनी चाची और उसके पिता को प्रवेश द्वार पर ही सम्राट की हत्या करने के लिए मिलकर काम करते हुए देखा। उन दोनों के जाने के बाद ही वह पीछे से बाहर भागा और गंभीर रूप से घायल शासक के सामने घुटने टेककर रोने लगा। अंतिम सांस लेने से पहले मरते हुए व्यक्ति ने उसे निर्देश दिया कि अब से उसे किसी भी घातक आपदा से बचने के लिए अपनी प्रतिभा को छिपाना होगा। आंख झपकते ही 20 साल बीत गए। दिन के दौरान वह अकादमी के भीतर विलासिता और अय्याशी के जीवन में लिप्त रहता था, जिससे सभी को यह विश्वास हो जाता था कि वह एक बेकार और निकम्मा व्यक्ति है जो केवल खाने पीने और खेलने की परवाह करता है। हालांकि जब रात होती थी तो वह गुप्त रूप से पिछले पहाड़ों में अपनी बेजोड़ दिव्य तकनीकों का अभ्यास करता था। अप्रत्याशित रूप से इस दिन अपनी दासी के साथ आंख मिचौली खेलते समय उसे अचानक एक बिन बुलाए मेहमान के घुसने का आभास हुआ। फिर भी उसने खेल में पूरी तरह से डूबे रहने का नाटक किया, जिससे घुसपैठिए को अचानक हमला करने और एक ही हथेली के प्रहार से उसे बेहोश करने की अनुमति मिल गई। मुड़कर चोर ने एक छिपी हुई मेज से सफेद जेड के बौद्ध मोतियों की एक माला छीन ली और वापस लौटकर मिशन पूरा होने की रिपोर्ट करने की योजना बनाई। हालांकि शयन कक्ष से निकलने के कुछ ही समय बाद घुसपैठिए को अचानक पता चला कि राजकुमार चुपचाप और बिना किसी आहट के उसके पीछे प्रकट हो गया था। वह मूल रूप से अपनी वास्तविक ताकत को उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन विरोधी ने जो चुराया था वह उसकी दिवंगत माँ द्वारा छोड़ी गई एक निशानी थी। केवल एक हथेली के प्रहार से उसने चोर को 5 मीटर दूर उड़ा दिया, जिससे वह एक कृत्रिम चट्टान पर भारी रूप से जा गिरा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, राजकुमार ने एक ही हथेली के प्रहार से अपने विरोधी की 8 असाधारण धमनियों को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद एक ने तुरंत उसके चाचा यानी रीजेंट को सूचित किया। शुरू में रीजेंट को विश्वास नहीं हुआ कि उसका भतीजा एक ही हथेली के प्रहार से किसी की जान ले सकता है, लेकिन पहरेदार को गारंटी के रूप में अपना खुद का सिर देने का वादा करते सुनकर उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति तुरंत एक बड़ी मुस्कान में बदल गई। अब जब उसका भतीजा आखिरकार अपनी प्रतिभा दिखा रहा था, तो वह इस आगामी युद्ध